दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कोशिका संरचना एवं प्रक्रिया करने जा रहे हैं। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस पूरी वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ, मोटे तौर पे मतलब चैप्टर से आपका इंट्रोडक्शन करवा दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो है विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। ये काम हम किस प्रकार करते हैं, ये क्या होते हैं कि हम जो काम करते हैं ये हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं ये काम करते हैं। ये शरीर के विभिन्न अंग मिलकर के क्या है, ये तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग होते हैं ये ऊतकों से मिले होते हैं और ऊतक होते हैं ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो मानव शरीर की जो मूलभूत संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, कोशिका है। कोशिका क्या होती है, इस तरह की छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। इनके बीच में एक केंद्रक होता है और ये जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, इसके द्वारा एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग होती है। कुछ में इस तरीके की संरचनाएं भी होती हैं। ये बीच में केंद्रक हर कोशिका के बीच में होता है। हर कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। ये केंद्रक होता है। ये हर केंद्रक क्या है, ये जो कोशिकाएं हैं ये एक बाहरी आवरण है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। इससे ये एक दूसरे से अलग होते हैं। कोशिका की खोज है ये कब हुई थी, कोशिकाओं की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। एक कोर का टुकड़ा लेकर के ये जो मृत ये पौधे की छाल थी उसका यानी कि ये मृत कोशिका का अध्ययन था इसमें की। तो उन्होंने क्या पाया कि उसको आवर्धक लेंस की सहायता से जब देखा तो उसमें पाया कि ये जो कोरक थी इसमें जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है इस प्रकार की विभिन्न बक्से नुमा आकृतियां थी। और ये जो प्रत्येक बक्सा था ये एक दीवार द्वारा अलग था, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और इन बक्सों को रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया। उसके बाद 150 साल तक जो है वो कोशिकाओं के बारे में कुछ खास अध्ययन नहीं हुआ, कुछ खास जानकारी नहीं थी। परंतु आज के समय में हमें कोशिकाओं के बारे में बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध है जिसका जिक्र हम इस चैप्टर में करेंगे। जो कोशिका है, अब कोशिका के विषय में मैंने बताया कि कोशिका क्या होती है। ये कोशिका होती है, ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें ये क्या है, ये अंदर क्या होता है, जेली टाइप कोशिका द्रव्य होता है। जो बीच में ये सेंटर पार्ट होता है इसे कोशिका केंद्रक कहते हैं। और ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। ये जो बाहरी आवरण घेरे हुए हैं ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली होती है। ये कोशिकाएं कुछ जो जीवाणु अंडे इत्यादि होते हैं और अमीबा होता है ये और एक कोशिकीय होता है। परंतु मानव और जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये बहुकोशिकीय भी होती हैं। जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, WBC जिन्हें कहते हैं, वो भी एक कोशिकीय होती है। ये एक कोशिकीय होते हैं, ये अपनी आकृति बदलते रहते हैं। ये कैसा होगा, इसका जो कोशिका का साइज होता है, ये कोशिका का साइज होता है, ये क्या होता है कि ये इस बात का प्रभाव पड़ता है कि बड़े जंतु होंगे उनमें ज्यादा बड़ी कोशिकाएं होंगी और जो छोटे होंगे उनमें छोटी कोशिकाएं होंगी। तो किस प्रकार की होते हैं, ये कोशिका का साइज होता है वो प्राणियों के आकार पर निर्भर नहीं करता। जो कोशिकाएं होती हैं वो उनका जो कार्य होता है उसके आधार पर कोशिका का साइज होता है, यानी कि कोशिका छोटी या बड़ी होती है। मानव कोशिकाएं होती हैं यानी कि जो सजीव कोशिकाएं होती हैं वो उनकी संरचना होती है, ये मृत कोशिकाएं होती हैं उनसे अधिक जटिल होती हैं। जो मुर्गी का अंडा होता है ये एक एकल कोशिका है और ये जो अंडा होता है ये क्या होता है, एकल कोशिका होता है। इसको हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। जो सजीवों में जो कोशिका की संख्या, आकृति और साइज में विभिन्नता, यानी कि जो सजीवों की कोशिकाओं की संख्या होती है उनकी आकृति होती है और उनका जो साइज होता है उनमें जो विभिन्नता होती है वो पाई जाती है। जो कोशिका की संरचना है इसका विस्तृत अध्ययन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अभिरंजक का उपयोग करते हैं। कोशिका
की आकृति और साइज अलग अलग होते हैं। जीवों की कोशिकाओं की संख्या भी जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो भी क्या होती है, अलग होती है। कोशिकाओं की आकृति होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हम ये कोशिकाएं होती हैं ये इतनी छोटी होती हैं कि हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और मनुष्य का निर्माण है वो कोशिकाओं से हुआ है। तो इतने बड़े शरीर का निर्माण है, तो इतने बड़े शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। ये जो आकृति होती है ये भी अलग अलग होती है। जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो गोल होती है, कुछ क्या होती है ये तीखी आगे से नुकीली आकृति होती है, और कुछ शाखान्वित कोशिकाएं भी होती हैं। कुछ क्या होती है, शाखान्वित कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है। कोशिकाओं का जो साइज होता है वो भी अलग होता है। कोशिका का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। ये छोटा क्यों होता है, क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि हम इन्हें आंखों से जो माइक्रोस्कोप यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी हैं हम उन स्लाइड पर रख के उन्हीं में ये देख सकते हैं। तो इनका साइज जो होता है वो इतना छोटा होता है कि हमारे नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देता। ये जो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा इसका साइज होता है। इसका साइज क्या होता है, 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर का क्या होता है, 10 लाखवां हिस्सा होता है। कौन सा, कितना हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा। 10 लाखवां हिस्सा या उससे, या तो 10 लाखवें हिस्से के बराबर, उससे छोटा या उससे बड़ा भी होता है। जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.5 mm यानी कि माइक्रोमीटर होता है। ठीक, जो बड़ी कोशिका होती है उसका साइज होता है 170 mm माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई 130 माइक्रोमीटर होता है। जो सबसे बड़ा जो क्या होती है कोशिका कौन सी होती है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और ये साइज उसी का होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज है, ये सबसे बड़ी संरचना कोशिका संरचना है। कोशिका के जो साइज हैं वो भी अलग अलग पाए जाते हैं। कोशिका होती है, कोशिका के साइज में ये जो विभिन्नता होती है ये किस आधार पर होती है, ये कोशिकाएं होती हैं ये जो कार्य करती हैं उस आधार पर क्या होती है, कोशिकाओं की जो साइज में विभिन्नता होती है। जिस पर जैसे तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जो शाखान्वित होती हैं, ये शाखान्वित होती है, ये क्या होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। और ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ना, यही आकार में सबसे बड़ी होती है। तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं, आकार में सब ये बड़ी होती है। तो इनका आकार होता है, ये जो कार्य करती हैं उस आधार पे कोशिकाओं का जो आकार है वो उसी आधार पर होता है। एक कोशिकीय होते हैं वो अपनी आकृति है वो बदलते रहते हैं। किस कारण से अपनी आकृति बदलते हैं, वो अपनी आकृति में जो बदलाव है ये पादाब के कारण होता है। जैसे ये अमीबा है, अमीबा ये जो बाहर निकली हुई संरचना है ना, लंबी लंबी, ये पादाब होते हैं। और ये इनको पादाब क्या होते हैं, गति प्रदान करते हैं और भोजन ग्रहण करने में सहायता देते हैं। जो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय जैसे अमीबा और WBC सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये अपना आकार बदलते रहते हैं। कारण क्या है, पादाब। पादाब के कारण ये क्या है, भोजन ग्रहण करते हैं। और ये पादाब ही जो है ये इनको अमीबा को क्या है, गति प्रदान करता है। आती है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य की कोशिका की संरचनाएं कैसे होती है, कोशिकाओं की जो रचना है वो किस प्रकार से होती है और ये किस प्रकार के काम करते हैं। तो विभिन्न उत्तक होते हैं, ये कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। उत्तक होते हैं ये अंगों का निर्माण करते हैं, अंग होते हैं ये तंत्र का निर्माण करते हैं, और इन्हीं तंत्रों से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। तो कोशिका की संरचना क्या होती है, जैसे तंत्र में के प्रत्येक अंग में अलग कार्य होता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण इत्यादि विशिष्ट पादप अंग भी होते हैं जो विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे जड़ों में, जब पौधों की जड़ों में हम
पानी देते हैं तो वो क्या होते हैं, खनिज का अवशोषण करते हैं और ये इनको क्या है, पानी और जो खनिज होते हैं ये पौधे के प्रत्येक हिस्से में पहुंच जाते हैं। उत्तक क्या होते हैं, ये छोटे छोटे अंगों में विभाजित होते हैं और एक ये क्या होते हैं, प्रत्येक अंग होता है छोटे छोटे अंगों में विभाजित होते हैं और ये अंग मिलकर के क्या है, ये इन अंगों का निर्माण क्या होता है, उत्तकों से होता है। तो एक समान कोशिकाओं का जो समूह है वो क्या है, उत्तकों का निर्माण करता है। जो एक समान कोशिकाओं का समूह है वो उत्तकों का निर्माण करता है। कोशिका का छोटा भाग क्या होता है, उत्तक होते हैं। उत्तक मिल करके उत्तक किससे मिलते हैं, बनते हैं कोशिकाओं के समूह से मिलते हैं। अंग हैं उत्तकों से बने होते हैं और उत्तक क्या है, उत्तक कोशिकाओं का भाग है। सजीव संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है जो बाहरी आवरण होता है। अंदर क्या होता है, ये जो जेली टाइप होता है ये कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है। तो ये कोशिका के भाग होते हैं। इस तरीके से कोशिका की रचना होती है। तो कोशिका के मूल घटक कौन से हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है और ये क्या है, ये थोड़ी हमारी कोशिकाओं का के अंदर कौन सी चीजें आएंगी, कौन सी चीजें बाहर जाएंगी, इनका नियंत्रण भी। या उसको काट करके उसको सूक्ष्मदर्शी में जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्याज है, प्याज की झिल्ली है, एक आवरण द्वारा परिबद्ध है। उस आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे ये प्याज था, प्याज के बाहर एक और भी इस तरह एक संरचनात्मक इकाई थी, इसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये क्या होती है, ये पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती, क्योंकि पादप कोशिकाओं को जो होते हैं, जो अनेक प्रकार की वातावरणीय परिस्थितियां होती है ना, पौधों को उनमें रहना होता है। ये अंदर कमरों में तो नहीं रहती है, एक स्थान पर रहते हैं। बिजली का कड़कना, बिजली का गिरना इत्यादि विभिन्न प्रकार की तेज हवाएं, सर्दी, गर्मी, तूफान, ये सब पौधों को सहन करना होता है। तो इसके लिए इन्हें अतिरिक्त प्रोटेक्शन की जरूरत होती है और ये अतिरिक्त प्रोटेक्शन इन्हें कोशिका भित्ति द्वारा मिलती है। तो ये कोशिका भित्ति क्या होती है, इन्हें एक अलग ट्राडेस्केंसिया है या इलोडिया है, रोइयो की पत्ती इत्यादि है, इसकी झिल्ली है। तो इसका प्रेक्षण हम कोशिकाओं का प्रेक्षण, इन कोशिकाओं का प्रेक्षण कर सकते हैं। यदि हम मनुष्य की कोशिकाओं के जैसे हमें प्रेक्षण करना है तो हमारे गाल की या कहीं की एक हम कोशिका ये जो होती है, चमड़ी होती है, किसी चीज से खुरेच कर, जब हम खुरेच करके इसको जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये जो इसमें इतनी सी जो खाल होती है उसमें अनेक कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक है, इनके अंदर एक केंद्रक है। परंतु जो एक कोशिका भित्ति थी ये इसमें गायब थी, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये कोशिकाओं के बीच में ये जो केंद्रक होता है ये भी एक, इसके बाहर भी एक आवरण है, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक आवरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केंद्रक आवरण कहते हैं। ये क्या होता है, केंद्रक में जो विभिन्न पदार्थों का जो आवागमन होता है उसको नियंत्रण करता है। केंद्रक ये विभिन्न पदार्थों का ये एक, इसमें क्या है, ये गोलाकार होता है और ये कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। ये सजीव कोशिका का महत्वपूर्ण संघटक होता है। ये केंद्र का आवरण होता है। केंद्रिका या न्यूक्लियस, केंद्र के मध्य में एक छोटी सघन संरचना भी होती है। जैसे ये है, इसके अंदर ये केंद्रक है, इसमें एक छोटी सघन संरचना है। इस छोटी सघन संरचना को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केंद्रक में भी एक जो अन्य छोटी सघन संरचना होती है वो क्या होती है, केंद्रिका होती है। इसको अधिक, इस केंद्रिका होती है, इसको हम अधिक आवर्धन क्षमता वाले जो सूक्ष्मदर्शी है उसी से देख सकते हैं। उच्च क्षमता वाले यानी कि
हाई एडवांस्ड जो माइक्रोस्कोप है उसी से हम इसे होता है। केंद्रक के बीच में ये जो धागे के समान संरचनाएं होती हैं, इन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम या क्या कहते हैं? गुणसूत्र होते हैं। यही गुणसूत्र क्या होते हैं? जीन धारक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो जनक से जो गुण होते हैं वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये माता पिता के गुण इसी जीन के माध्यम से उनके बच्चों में आते हैं, क्योंकि जब बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता जैसे दिखाई देते हैं, दादा दादी जैसे दिखाई देते हैं, नाना नानी जैसे दिखाई देते हैं। इनका कारण क्या होता है? गुणसूत्र या जीन होता है। इसके कारण जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होते हैं। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म सजीव कोशिका के समग्र संघटक होते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों मिल करके जो ये कोशिका है और ये केंद्रक है, ये जो बीच में है ये क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। और ये वाला ये जो बीच में है ये क्या है? ये तो केंद्रिका है, ये केंद्रक है, ये केंद्रिका है। और केंद्रक और केंद्रिका के बीच में क्या है? केंद्रिका द्रव्य है। और कोशिका और केंद्रक के कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में क्या है? कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिलकर के क्या होते हैं? जो जीव द्रव्य है समग्र संघटक होते हैं। ये कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। ये क्या होता है? कोशिका का जीवित पदार्थ होता है और ये जेली लाइक होते हैं। अब आती है रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है? कोशिका जो द्रव्य होता है उसके बीच में कोशिका द्रव्य होता है, कुछ खाली संरचनाएं होती हैं, ये क्या होती है? रिक्तिका होती है। रिक्तिका क्या होती है? जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें ये रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं प्लेस्टिड क्या होते हैं? ये जो प्लेस्टिड होते हैं ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। विभिन्न रंगों के होते हैं, रंगीन संरचनात्मक इकाइयां होती हैं। ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिससे ये पादप कोशिका है। और ये क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? झिल्ली है। क्या ये झिल्ली है? और ये क्या है? भित्ति है। ये क्या है? भित्ति है। और ये जो यहाँ इसमें जो विभिन्न रंगों की संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्लेस्टिड होती हैं। विभिन्न रंगों की संरचनाएं होती हैं, अलग अलग रंगों की संरचनाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? ये प्लेस्टिड होती हैं। विभिन्न रंगों की संरचनाएं होती हैं। और जो पौधों में हरे रंग की संरचनाएं होती हैं इन्हें हरित लवक या क्लोरोफिल कहते हैं। यही क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। यदि ये पत्तियां नहीं होगी किसी पौधे की तो वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगी और जो पौधे हैं वो जल जाएंगे। तो ये हरित लवक, ये जो प्लेस्टिड होता है, ये जो हरे पौधे होते हैं उनमें हरे रंग का होता है। क्लोर होती है ये जो जैसे पत्ती की कोशिका है कि इनमें क्या है? ये छितरी हुई रहती हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं की तुलना। तो अब हम देखते हैं कि पादप कोशिका होते हैं और जंतु कोशिका होते हैं, उनमें क्या तुलना होती है। जैसे कोशिका के जो भाग होते हैं वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में समान होते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है वो भी पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका होती है दोनों में समान होती है। कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिकाओं में होती है परंतु वो जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। केंद्रक होता है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होता है। केंद्रक झिल्ली जो होती है ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है परंतु जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित नहीं होती। रिक्तिकाएं होती हैं ये पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं दोनों में होती है। पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें रिक्तिकाएं का आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिकाओं में जो पादप रिक्तिकाएं हैं उनका आकार छोटा होता है। प्लेस्टिड होता है ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है और जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होता। कोशिका द्रव्य जो होता है ये दोनों में होता है, केंद्रक झिल्ली दोनों में होती है। तो इसके साथ हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों
के साथ शेयर करें। यदि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।